नमस्कार भाइयों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था वात प्रकोप के कारण, लक्षण एवं इलाज के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्त प्रकोप के कारण, लक्षण एवं इलाज के बारे में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन कारणों से शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है, उसके बाद पित्त दोष के लक्षण और फिर पित्त दोष के उपचार के बारे में बात करेंगे। तो अगर कारणों की बात करना कि किन किन कारणों से शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है, तो बहुत ज़्यादा उष्ण भोजन के सेवन करने से, मतलब जो बहुत गर्म तासीर के भोजन होते हैं उसका सेवन करने से शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है। बहुत ज़्यादा तीखा भोजन करने से, बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन करने से भी शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है। बहुत ज़्यादा क्रोध करने के कारण भी शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हो जाता है। और बहुत ज़्यादा नमक तथा बहुत ज़्यादा मिर्च, बहुत ज़्यादा खटाई खाने से भी शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हो जाता है। और शरद ऋतु में तथा अर्धरात्रि में और दोपहर के समय में स्वाभाविक रूप से शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो ये कुछ मूल कारण हैं जिन कारणों से शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है। अब बात करते हैं कि जब शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब भी शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है ना, तो शरीर में दाह की समस्या हो जाती है, मतलब जलन की समस्या हो जाती है। जैसे कि आँखों में जलन होने लग जाता है, या फिर बहुत तेज़ी से बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत तेज़ी से बाल पकने लग जाते हैं। कई बार मुंह में फोड़े निकल जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुख में जलन भी होने की समस्या हो जाती है पित्त दोष का प्रकोप होने के बाद। छाती में जलन होना, गले में जलन होना, पेट में जलन होना, पेशाब में जलन होना, गुदा मार्ग में जलन होना, ये सभी पित्त दोष के लक्षण हैं। तो जब भी शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है ना, तो गुदा मार्ग में जलन होने की समस्या हो जाती है, पेशाब में जलन होने की समस्या हो जाती है, पेट में जलन होने की समस्या हो जाती है, गले में जलन होने की समस्या हो जाती है, छाती में जलन होने की समस्या हो जाती है। तो इस तरह से जो है कि जलन के सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं पित्त दोष के प्रकोप होने के बाद। गर्मी ज़्यादा लगना, पसीना ज़्यादा आना और बार बार प्यास लगना, ये भी पित्त दोष के ही लक्षण हैं। आँखों का रंग लाल या पीला पड़ जाना और आँखों में गरम गरम सा लगना, आँखों में जलन होना और अनिद्रा की समस्या हो जाना, ये भी पित्त दोष के ही लक्षण हैं। जब भी शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है ना, तो आँखों में जलन होने की समस्या हो जाती है, गर्माहट सा लगने लग जाता है और अनिद्रा की समस्या हो जाती है, तथा आँखों का जो रंग है वो चेंज हो जाता है, या तो पीलापन आ जाता है आँखों में, या फिर आँखों में लालिमा आ जाता है पित्त दोष के प्रकोप होने के बाद। गुस्सा ज़्यादा आना तथा बालों का तेज से पकना और झड़ना, ये भी पित्त दोष के ही लक्षण है। जब भी शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है ना, तो बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं, या फिर बहुत तेज़ी से पकने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध आने लग जाता है पित्त दोष के प्रकोप होने के बाद। तो ये थे पित्त दोष के कुछ लक्षण। पित्त दोष के प्रकोप होने के बाद और भी बहुत से रोग और भी बहुत से लक्षण प्रकट होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब भी शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है ना, तो शरीर में 40 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन हम जो है कि इसमें कुछ ही लक्षण की बात कर रहे हैं, कुछ ही समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि आपके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हुआ है या नहीं, और समझ करके आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकें। तो यदि इस तरह के लक्षण मिलते हैं आपके शरीर में कि आपको आँखें में जलन होने की समस्या होती है, आपको तेज़ी से बाल झड़ रहे हैं, या फिर तेज़ी से बाल पक रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, आपसे गर्मी सहन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या फिर पेट में जलन की समस्या होती है, दाह की समस्या होती है, या फिर खट्टा खट्टा पानी आता है मुँह से और एकदम जलता हुआ पानी आता है, डकार आता है जलता हुआ, इस तरह की समस्या होती है, तो आप समझिए कि आपके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हुआ है। तो अब बात करते हैं कि यदि शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें, इन समस्याओं का समाधान कैसे करें। तो यदि आपके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हो गया है ना, तो आप मुलहटी का सेवन करें। यदि आप मुलहटी का सेवन करते हैं ना, तो इससे जो आपके शरीर में उष्मा बढ़ा हुआ है, जो आपके शरीर में एक्सेस गर्मी बढ़ा हुआ है, जो एक्सेस पित्त दोष बढ़ा हुआ है, ये पित्त दोष धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाता है मुलहटी के सेवन करने से। और पित्त दोष के कारण आपके शरीर में जो भी सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे थे, जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, ये सभी समस्याएं, ये सभी लक्षण, ये सभी रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस मुलहटी के सेवन से। अगर दूसरे उपचार की बात करें, दूसरे औषधि की बात करें ना, तो आप आंवले का चूर्ण 50 ग्राम और उसमें 60 से 70 ग्राम शहद मिला करके, या फिर 100 ग्राम आप शहद ले लीजिए और 50 ग्राम आंवले का चूर्ण ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक डब्बे में रख लीजिए और सुबह शाम भोजन के बाद इसका सेवन करें। तो जब आप इसका सेवन करेंगे ना, तो आपके शरीर में जो भी उष्मा बढ़ी हुई है, जो भी गर्मी बढ़ी हुई है, जो भी पित्त दोष बढ़ा हुआ है, ये पित्त दोष धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाता है। और पित्त दोष के कारण आपके शरीर में जो भी सिम्टम्स प्रकट हो रहे थे, जो आपके आंखों में जलन होने की समस्या हो रही थी, या फिर जो पेशाब में जलन होने की समस्या हो रही थी, जो गुदा मार्ग में जलन होने की समस्या हो रही थी, या फिर जो छाती में जलन होने की समस्या हो रही थी, जो पेट में जलन होने की समस्या हो रही थी, या फिर आपके हाथ पैर में, आपके शरीर के किसी भी अंग में जलन होने की समस्या हो रही थी ना, ये सभी सिम्टम्स, ये सभी रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाते हैं आंवला और शहद के सेवन से।
तो अब आंवला तथा शहद का सेवन करके अपने पित्त दोष को शांत कर सकते हैं और पित्त दोष के कारण आपके शरीर में जो भी सिम्टम्स प्रकट हो रहे थे उन सभी सिम्टम्स को भी आप शांत कर सकते हैं आंवला तथा शहद का सेवन करके। आपकी तीसरी औषधि है दुर्वा घास। आप दुर्वा घास लीजिए, बहुत सहजता से मिल जाती है, बहुत सहज औषधि है। हर जगह जो है कि ये दिखती है, बांधों पे, खेत के जो बांध होते हैं वहाँ पे दिख जाती है, या फिर कहीं भी थोड़ा खुला जगह है वहाँ पे बहुत आसानी से उग जाता है दुर्वा घास। तो आप दुर्वा घास लीजिए 1 मुट्ठी का मात्रा में, उसको आपने मिक्सी में डाल करके जूस बना लीजिए और उसका जूस बना करके आप 20 से 30 ml की मात्रा में सुबह शाम दिन में 2 बार सेवन कीजिए। तो इससे भी जो आपके शरीर में एक्सेस उष्मा बढ़ा हुआ है, एक्सेस गर्मी बढ़ा हुआ है ना, ये गर्मी धीरे धीरे मल मार्ग के रास्ते बाहर निकल जाता है और आपका शरीर शुद्ध बन जाता है। आपके लीवर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है दुर्वा घास। आपके लीवर में जो एक्सेस गर्मी बढ़ा हुआ है, इस गर्मी को भी दुर्वा घास निकाल देती है। तो यदि आपके लीवर में गर्मी बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ा हुआ है, फिर आपके आंखों में जलन हो रहा है, या फिर आपके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, या फिर आपके बाल बहुत तेज़ी से पक रहे हैं, बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो आप दुर्वा घास का सेवन करके अपने इस पित्त दोष को शांत कर सकते हैं। और पित्त दोष के कारण आपके शरीर में जो भी सिम्टम्स प्रकट हो रहे थे उन सभी सिम्टम्स को भी आप शांत कर सकते हैं दुर्वा घास का सेवन करके। केला, जामुन, अनार, मुनक्का या फिर किशमिश जैसे जो मधुर तथा शीतल तासीर के खान पान हैं, ये सभी पित्तनाशक हैं। तो केला, अनार, जामुन जैसे जो फल हैं इसका भी आप सेवन कर सकते हैं, किशमिश का भी सेवन कर सकते हैं और मुनक्का का भी सेवन कर सकते हैं। और इन फलों का सेवन करके आप अपने शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष का शांत कर सकते हैं, पित्त दोष का शमन कर सकते हैं। और पित्त दोष का शमन करके आप अपने पित्त दोष के कारण होने वाली बीमारियों को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और इन बीमारियों को खत्म करके अपने जीवन को आप सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पित्त प्रकोप के कारण, लक्षण तथा उपचार के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप लोग अपने पित्त दोष को शांत करेंगे और अपने पित्त दोष को शांत करके पित्त दोष के कारण होने वाली बीमारियों को आप लोग ठीक करेंगे और पित्त दोष के कारण होने वाली बीमारियों को ठीक करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।